तो गाइज हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में 66 से लेकर 75 तक जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था 2021 में जो भी पूछा गया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो हम लोगों ने उसको डिस्कस करा था। बट आज हम लोग बात करेंगे उससे आगे, बोले तो 76 से आगे ट्राई करेंगे। कितना 85 तक क्वेश्चन ट्राई करेंगे, क्या कर ले, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है आज का पहला क्वेश्चन है 76, बोल रहा है यदि शंकु की ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r हो तो इसका आयतन क्या होगा। देखो ये डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा गया है आपसे, ठीक है। ये शंकु का फार्मूला पूछ रहा है और शंकु का आयतन पूछ रहा है, ठीक है। तो शंकु का आयतन क्या है हम लोग 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। तो क्या है इसमें 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल सही है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 76 बोल रहा है, 77 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर एवं इसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो ये बहुत ही आसान है। क्या बोल रहा है, व्यास दे रखा है कितना 28 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो त्रिज्या हो जाएगा कितना 28/2, बोले तो 14 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो ऊंचाई दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या पहले क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ठीक है। यही होता है क्या चीज़, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पे डालो 2 × 22/7, आर कितना है, तो आर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर इंटू 14 प्लस एच दिया हुआ है 20, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 से कटेगा 14, 2 बार में 2 दूना 4 और 22 में 4 से गुना करेंगे तो कितना 88 हो जाएगा, गुने ये हो जाएगा 14 + 20 34, तो 88 में 34 से गुना करना हम लोगों को, तो 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, 8 चौका 32 से 3 35, यह 8 3 के 24 के 4 हासिल 2, 8 3 के 24 और 2 26, ये 2 हो जाएगा, ये 9, ये 29, तो 2992 बिल्कुल सही है क्या। तो 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है ऑप्शन बी में, तो ये बिल्कुल सही आंसर है बी, ठीक है। तो 77 का कितना होगा, यह होगा 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 2992। अब देखते हैं कितना 78 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन यह बोल रहा है यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन कितना गुना हो जाएगा। देखो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन, ओके, सो जस्ट वेट। बोल रहा है कि बेलन का आयतन कितना गुना कर दिया जाए, 3 गुना, ठीक है। तो मान लो मेरा बेलन का कितना त्रिज्या, पहला त्रिज्या कितना है r1, ये r1 है, ठीक है ना, इसको 3 गुना कर दिया जाए, ठीक है। तो ये कितना कर दिया जाए, इसका 3 गुना, ठीक है ना। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं बेलन का आयतन होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर क्यू होता है, ठीक है ना, 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर की जगह पर कितना r1 क्यू करेंगे, ठीक है। और ये 4/3 पाई r1 की जगह पर कितना लिखेंगे 3r, 3r का क्यूब, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई, ये 3 × 9 = 27, क्यूब है 3 का, तो ये 27 r³ हो जाएगा। इसको 27 को कॉमन करो तो 27 इंटू 4/3 पाई r³ हो गया। तो देखो ये तो क्या था, ये पहले वाले गोले का आयतन था 4/3 पाई r³, लेकिन अब जो रिजल्ट आ रहा है 3 गुना करने के बाद, तो वो कितना आ रहा है 27 गुनी, ठीक है। तो इसका आयतन कितना हो जा रहा है 27 गुनी हो जा रहा है, ठीक है। इसका अगर बेलन की गोले की त्रिज्या अगर 3 गुनी कर दिया जाए, सॉरी गोले की त्रिज्या अगर 3 गुनी कर दिया जाए तो इसका जो आयतन होगा वो कितना हो जाएगा 27 गुना हो जाएगा। देखो ये 4/3 पाई r³ तो पहले वाला था और इसमें क्या 27 अब आ गया बाद में, 3 गुना करे तब, ठीक है। ये 27 गुना हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, किसका 78 का होगा 27 गुना, ठीक है।
अब देखते हैं 79 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 79 नंबर, हाँ 79 नंबर, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। यह भी बहुत ही आसान है। कितना है, ये विकर्ण दिया हुआ है तो घन का विकर्ण दिया हुआ है, ठीक है, तो घन का विकर्ण है, ठीक है ना, ये विकर्ण है कितना 6√3 सेंटीमीटर, ठीक है। और हम लोग अपने से क्या जानते हैं, इसका फॉर्मूला, घन का विकर्ण क्या जानते हैं, √3 गुने भुजा, तो √3 गुने भुजा बराबर हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। √3 से √3 कट जाएगा तो भुजा का मान कितना आ जाएगा, भुजा आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, तो इतना दे दिया, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है ना, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, क्षेत्रफल है यहाँ पे क्षेत्रफल, ठीक है ना, तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं क्या चीज़, घन का जो क्षेत्रफल होता है ना, वह क्षेत्रफल होता है, ये होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, तो ये 6 गुने भुजा कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 गुने 6 36, 36 6 में 6 से गुना करेंगे 6 36 36 18 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर ये सही है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना गया घन का 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो है क्या ऑप्शन में, तो हाँ बी ऑप्शन में दिया हुआ है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर बिल्कुल सही दिया हुआ है। अब देखते हैं कितना 80 नंबर क्वेश्चन, बोले तो 80, यह बोल रहा है यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिज्या कितना 14 सेंटीमीटर, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। इट्स अ वेरी 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 इजी, ओके, लेट्स सी हाउ इज इट इजी, जस्ट सी इट, लुक इट। बोल रहा है कितना, ये शंकु का क्या दे दिया, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया, ठीक है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया, और हम लोग शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर रोल पाई आर एल हम लोग जानते हैं, और यह दिया हुआ है कितना 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, चलो बढ़िया। अब पाई का मान कितना 22/7 और आर का मान कितना, तो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इंटू एल तो हमको निकालना है, एल ही क्या होता है तिर्यक ऊंचाई होता है, ठीक है, और ये हो जाएगा 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये कटे क्या 7 दूने 14, ठीक है, और ये क्या होगा 22 से 22 चौका 88 मतलब 80 बार में, और ये 2 से 20 बार में, मतलब एल इक्वल टू कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना, एल कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, तो है क्या 20 सेंटीमीटर, तो हाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर इसका बिल्कुल सही आंसर है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, बोले तो 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो गाइस ये है क्वेश्चन नंबर 81, ठीक है, ये 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है, बहुत ही आसान है, ठीक है। बोल रहा है किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। देखो बहुत ही आसान है, बोले वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि, वृत्ताकार बोले तो वृत्त के बारे में बोल रहा है, और वृत्त के बारे में बोल ही दिया तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त का परिधि कितना होता है 2 पाई आर, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, और 2 पाई आर का मान दिया हुआ है कितना 4 पाई मीटर, तो पाई से पाई कटेगा, ठीक है, और 2 से 2 दूना 4, तो आर इक्वल टू कितना आ गया 2 मीटर, तो 2 मीटर बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, कितना आसान था, ठीक है ना, तो ये बहुत ही आसान था, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। अब बोल रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होता है। तो देखो ये बहुत ही सीधा साधा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। देखो अर्धवृत्त का परिमिति क्या होता है, तो अर्धवृत्त का परिमिति होता है पाई + 2 × r, यही होता है,
ठीक है ना। अर्धवृत्त की परिमिति पाई प्लस 2 इंटू आर, बस आर के जगह पे कितना डाल देना है, तो 6 डाल देना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पाई प्लस 2 इंटू 6 सेंटीमीटर, यही दिया हुआ है ऑप्शन में। किस में है, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है पाई प्लस 2 इंटू 6 सेंटीमीटर। तो ये पाई प्लस 2 इंटू 6 सेंटीमीटर बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अब देखो, अब कितना 83 बोले तो 83 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, तो देखो बोल रहा है कितना 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री बोले तो 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो देखो हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोग जानते हैं कि वृत्त के क्या चीज, वृत्त के केंद्र पर थीटा एंगल से बनाता है कोण। तो वृत्त का चाप का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या चीज, थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर, यही होता है क्या चीज, चाप की लंबाई का ये होता है चाप की लंबाई, ठीक है ना। तो थीटा कितना दे रखा है, तो थीटा दे रखा है 60 डिग्री, 60 डिग्री और बटा में 360 गुने 2 गुने पाई कितना है, तो पाई 22/7 होता है। आर कितना है, तो आर दिया हुआ है क्या, हाँ आर 21 सेंटीमीटर है, तो 21, ये कटेगा कितना से 7 7 3 के 21, और ये 1 0 से 1 0, 6 से 6 36, ये 3 से 2 बार में, और ये 2 से 2 22, मतलब कि चाप कितना आ गया 22 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर चाप की लंबाई आ गया, ठीक है। तो है क्या ऑप्शन में 22, तो हाँ बी ऑप्शन में दिया हुआ है 22, तो 22 बिल्कुल सही आंसर है। 83 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 22 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आराम से देखो और समझते रहो, और नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके, मतलब पॉज करके देखो, ठीक है, रोक के आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आराम से देखो, ठीक है ना। अब बोल रहा है दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखो दीज आर ऑल्सो वेरी वेरी इजी, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी। क्या बोल रखा है, बोल दिया दो घनों के आयतनों का अनुपात, ठीक है। आयतन मतलब वॉल्यूम होता है, तो मान लेते हैं पहले वाले घन का वॉल्यूम V1 है और दूसरे वाले घन का वॉल्यूम V2। आयतन वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम मतलब आयतन होता है, ठीक है ना। तो पहले वाले घन का आयतन V1 मान लिए और दूसरे वाले घन का आयतन V2 मान लिए। तो इसका कितना दिया हुआ है अनुपात, ये दे रखा है 1:7, मतलब 1/27 दिया हुआ है। और घन का क्या जानते हैं हम लोग, घन का आयतन जानते हैं, भुजा क्यू होता है। तो मान लेते हैं पहले वाले घन का आयतन कितना है, A1 का क्यू बटा A2 का क्यू। ए क्या है, तो ए क्या है, इसका भुजा है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1/27, ये A1 बटा A2 का होल क्यू कर सकते हैं, पूरा का क्यू है, और ये 1/3 का होल क्यू, तो ऊपर क्यू ऊपर क्यू, A1 बटा A2, ये कितना हो जाएगा, इधर क्यूब रूट आ जाएगा, और 1/3, तो क्यूब रूट से इसका क्यूब से क्यूब रूट कट गया, मतलब कि 1/3 आ गया। A1 बटा A2 कितना आ गया 1/3। अब क्या पूछ रहा है, तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात ना पूछ रहा है, इसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं क्या कि घन का क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो 6 गुने और भुजा स्क्वायर, तो पहले वाले घन का क्या हो जाएगा A1 का स्क्वायर और बटा दूसरे वाले का 6 गुने A2 का स्क्वायर, यही हो जाएगा क्षेत्रफलों का अनुपात। तो 6 से 6 कटेगा, ये हो जाएगा A1 बटा A2 का स्क्वायर, होगा ना, दोनों का स्क्वायर है तो कर दिए। और A1 बटा A2 का मान कितना 1/3 आया है, मतलब 1/3 का होल स्क्वायर, बोले तो 1/9, बोले तो 1:9 बिल्कुल सही आंसर है क्या ऑप्शन में, तो 1:9, 1:9 दिया हुआ है सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, किसका 84 का, ठीक है ना। 84 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1:9। अब कितना 85 में क्या बोल रहा है,
एक बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? दिस इज वेरी 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 इजी एज प्रीवियस। क्या बोल रखा है कि हमको यहाँ पे ये त्रिज्या दे रखा है और ऊंचाई दे रखा है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और बटा में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो देखो, तो बेलन का हम लोग क्या जानते हैं? पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 2πr इंटू आर प्लस एच, और बटा ये तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, और बटा में बोल रहा है कितना? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या जानते हैं? 2πr इंटू एच। तो यही हो गया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बटा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यही अनुपात हो गया। बटा मतलब अनुपात, तो यह हो गया 2πr से 2πr कटा, ठीक है ना। तो क्या बचा ऊपर? r प्लस एच बटा एच, और r कितना दिया हुआ है? r दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, 80, और h दिया हुआ है 20, h 20 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर कट जाएगा सेंटीमीटर, ये ऊपर होगा 100 बटा 20, 0 से 0, 2 से 5, मतलब ऊपर आ गया 5, नीचे 1, बोले तो 5:1, ठीक है ना। तो ये आ गया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बटा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात आ गया 5:1। तो ऑप्शन में है क्या? तो हाँ, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 5:1। आई होप इतना तक सबको समझ में आया होगा, और आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब हम लोग अगले क्लास में इससे आगे 85 से आगे देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग का टारगेट था एक वीडियो में 10 क्वेश्चन, और हम लोगों ने कर दिया, ठीक है। सो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड नथिंग। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो ताकि ज़्यादा अच्छा नंबर आ सके, ठीक है। तो आई होप सबको अच्छा लगा होगा। इतना ही।